हरे कृष्ण ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। परमात्मा हो या मोक्ष हो, इनको पाने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है ध्यान योग में जब भीतर की ओर झांकते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है सच्चे ज्ञान को पाना, इसे ज्ञान योग कहते हैं। इसमें तत्वों को गहराई से समझना होता है। और तीसरा है कर्म योग, अर्थात निस्वार्थ कर्म करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे अलग अलग नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही सारे मार्ग परमात्मा तक जा मिलते हैं। ध्यान की गहन साधना में आत्मा का आत्मा से अनुभव होता है। मन को स्थिर करके इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें मन शांत हो जाता है, चित्त स्वरूप में एकाग्र हो जाता है। चित्त संसार से, शरीर से, वृत्ति से, चिंतन आदि सबसे ऊपर हो जाता है। मन एक अच्छा दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपना वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। एक कहावत है, हे प्रभु, जब आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैं को साफ किया तो तू नजर आया। ज्ञान योग में अपनी बुद्धि का अच्छे से उपयोग करके बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है। अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है और उसको जाना जाता है। प्रकृति का भेद जानकर परमात्मा को पहचाना जाता है। कर्म योग में निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करते रहना और करते करते मन को शुद्ध किया जाता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता, सबके कल्याण के लिए करता है, तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। हर व्यक्ति को चाहिए वो अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार अलग मार्ग चुने, और व्यक्ति चुनता भी है। चाहे ध्यान हो, ज्ञान हो या कर्म हो, लक्ष्य होता है आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। कोई मार्ग छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे मार्ग अंततः परम सत्य की ओर ले जाते हैं। जो ध्यान कर सकता है वो ध्यान करे, जिसे ज्ञान में रुचि है वो तत्व ज्ञान का अध्ययन करे, और जो कर्मशील है वो निस्वार्थ भाव से कर्म करे। तो मित्रों, ये था अध्याय 13 से श्लोक संख्या 25। हरे कृष्ण।